मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपाड़ भिलाई। मेरा यह वीडियो लेक्चर एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स के यूनिट नंबर सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन पर है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। छोटी क्लासों में हमने अवकल समीकरण में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की विधि से दिए गए अवकल समीकरण को हम हल किए हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई दिया गया अवकल समीकरण है, उसमें हम चरों को अलग अलग पक्षों में रखकर उसको हम समाकलन करते हैं तो हमें दिए गए अवकल समीकरण का सलूशन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने दो समीकरणों की सहायता से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मेथड से उन समीकरणों को इस प्रकार से हल किया है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वह हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को लेकर किया गया है। उसके लिए हमने पहले एक कोई हल मान लेते हैं। उस हल के अनुसार दिए गए अवकल समीकरण में जो राशि ut है और h ऑफ du का मान ज्ञात करते हैं। उसे सॉल्व करते जाते हैं तो हमें u का मान इस प्रकार से प्राप्त होता है। सिमिलरिटी अंडर स्केलिंग। एग्जाम्पल ए स्केलिंग इनवेरिएंट सॉल्यूशन। वी कंसीडर द पोरस मीडियम इक्वेशन ut माइनस डेल u इज इक्वल टू 0, जहाँ u जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तथा गेमा जो है ग्रेटर देन 1 है, जो कि कांस्टेंट है। इस समीकरण नंबर 1 का हम कोई एक सोल्यूशन मान लेते हैं। यू एक्स टी बराबर 1/t⁴ इंटू वी एक्स अपान टी टू द पावर बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट होते हैं तथा वी इस प्रकार का मैपिंग होता है। इस यू एक्स टी भी एक मैपिंग के रूप में इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, जहाँ यू एक्स टी का मान होता है टी टू द पावर अल्फा इंटू यू टी टू लेमडा टू द पावर अल्फा यू लेमडा टू द पावर बीटा एक्स लेमडा टी, जहाँ लेमडा होता है ग्रेटर देन 0, एक्स जो है एलिमेंट होता है आर टू द पावर एन का, टी ग्रेटर देन होता है 0। वी टेक लेमडा इज इक्वल टू टी का इनवर्स। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम कोई सोल्यूशन मान लेते हैं वी वाई बराबर यू वाई 1। इक्वेशन नंबर 2 को हम टी के तथा एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं और समीकरण नंबर 1 यू टी माइनस डेल यू में इसकी वैल्यू रखकर उसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यह समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस समीकरण से हम देखते हैं कि यह जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ है वह भी से इन्वॉल्व होता है। इस समीकरण को आगे हल करने के लिए हम अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा गेमा प्लस 2 बीटा कोई वैल्यू मानते हैं। इस वैल्यू का मान हम यहाँ पे अल्फ़ा गेमा प्लस 2 बीटा की जगह हम रख देते हैं अल्फ़ा प्लस 1, और रखने के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम डिवाइड करते हैं टी के पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 1 से, तो वह समीकरण नंबर 3 जो है वह इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। यहाँ पर हम v को रेडियल के रूप में, रेडियल का मतलब होता है r बराबर मॉड ऑफ x, तो वी वाई बराबर हमने लिया है w मॉड ऑफ y, जहाँ w मैपिंग होता है r टू r। इक्वेशन नंबर 5 से हम उसकी इस v की वैल्यू हम w के रूप में समीकरण नंबर 5 में रखते हैं तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पर जो y आता है उसको हम r से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तथा इस डैश का मतलब होता है d अपान डी आर। पुनः हम कोई नया वैल्यू लेते हैं अल्फ़ा बराबर एन बीटा, इस अल्फ़ा की जगह हम एन बीटा रखकर हम यह समीकरण प्राप्त करते हैं। इस समीकरण को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको इस रूप में लिखते हैं, इस फॉर्म को लिखते हैं, तो इसको आगे यदि हम इसको हल करें तो हमें यह राशि मिलनी चाहिए, अर्थात इस राशि को हम इतना लिखकर उसको आगे हल करते हैं और हल करने के पश्चात हम वहाँ से जो अज्ञात राशि है w की वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जहाँ b हमारा 2 बार उसको हमें समाकलन करना पड़ेगा तो हमें 2 कांस्टेंट इस प्रकार से मिलते हैं। एक कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं a का मान 0, उसके बाद पुनः दूसरे बार समाकलन करते हैं तो हमें b के रूप में एक कांस्टेंट और मिलता है। इस प्रकार w की जो वैल्यू है हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब हम पुनः v को हमने जो w लिया था समीकरण नंबर 2 के लिए वहाँ पे इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें यह राशि प्राप्त होती है 1 अपान टी का पावर अल्फ़ा इंटू वी एक्स अपान बीटा है, तो y का मान हमने लिया है x अपान बीटा के रूप में, उसको रिप्लेस करते हैं y से। इस y को रिप्लेस करते हैं हम इस वी वाई को रिप्लेस करते हैं हम w r से, पुनः इसको सॉल्व करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 10
प्राप्त इस रूप में प्राप्त होता है। यहाँ अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 4 और 7 को हल करके हम अल्फ़ा की वैल्यू ज्ञात करते हैं n/n इंटू गामा -1+2 तथा बीटा की वैल्यू हम समीकरण नंबर 7 से अल्फ़ा बराबर n बीटा में रखकर हल कर उसको प्राप्त करते हैं, तो बीटा का वैल्यू मिलता है n इंटू गामा -1+2। यह समीकरण नंबर 10, 11 और जो 12 है वह बार्ड बेल्टा सॉल्यूशन कहलाता है पोरस मीडियम इक्वेशन के लिए। ट्रांसफॉर्म मेथड। इस ट्रांसफॉर्म मेथड में हम दो प्रकार के मेथड को पढ़ते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स में तथा उसके बाहर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। डेफिनेशन: इफ़ u बिलोंग टू L1 वी डिफाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म u कैप इज इक्वल टू दिस, एंड उसका जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं u ब्रेव 1 इज इक्वल टू 1/2 पाई टू द पावर n/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ix इंटू u x dx, जहाँ सिंस मॉड ऑफ e टू द पावर प्लस माइनस आई एक्स की वैल्यू होती है 1 तथा u एलिमेंट होता है L1 का। इस थ्योरम दिया है जिसे हम प्लांचिलस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि एज्यूम u बिलोंग टू L1 इंटरसेक्शन L2, देन u कैप एंड u ब्रेव इज बिलोंग टू L2 एंड नॉर्म ऑफ u कैप इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u ब्रेव इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u। स्टेप फर्स्ट, हम u और v जो एलिमेंट लेते हैं L1 में तथा उसके कैप जो बिलोंग करता है वह L इन्फिनिटी में होता है। इस प्रकार से हम एक रिलेशन लिखते हैं u और v में इंटीग्रल ग्रुप में। इसकी जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 और 2 से रखते हैं, हम यह रिलेशन प्राप्त होता है। इस रिलेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं स्पष्ट रूप से तो हमें यह वैल्यू प्राप्त होती है। देन कंसिक्वेंटली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा v एप्सिलॉन की वैल्यू हम e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और v कैप एप्सिलॉन की वैल्यू यह रखते हैं, तो जो समीकरण नंबर हमारा जो 4 था वह इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप सेकंड, वी टेक u बिलोंग टू L1 इंटरसेक्शन L2, कोई नया सेट लेते हैं v x जिसकी वैल्यू हम लेते हैं u बार माइनस एक्स के रूप में तथा w को डिफाइन करते हैं हम u स्टार v जो बिलोंग करता है L1 इंटरसेक्शन L2 में। इस को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें यह रिलेशन इस प्रकार से सॉल्व होते जाता है। यहाँ पे w कैप जो है 2 पाई का पावर n/2 मॉड ऑफ u कैप का स्क्वायर। मॉड ऑफ u कैप का मतलब होता है z बार इज इक्वल टू z का बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। नाउ w इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो u है वह कंटिन्यूस होता है, इस स्थिति में कंटिन्यूस कहलाता है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमें 2 पाई टू द पावर n/2 w0 मिलती है। सिंस w कैप इज इक्वल टू 2 पाई टू द पावर n/2 मॉड ऑफ u कैप स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, वी डिड्यूस एट एप्सिलॉन टेंस टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अर्थात हम समीकरण नंबर 5 को इस स्थिति में आगे सिंप्लीफाई करते हैं दैट u इज़ दी समेबल, अर्थात समेबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू होती है लेस देन इन्फिनिटी। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह रिलेशन मिलता है। इससे जो इसको यह 2 पाई और 2 पाई जो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ r टू द पावर n मॉड ऑफ u कैप स्क्वायर डी वाई इक्वल टू u0, इसकी वैल्यू इतनी होती है जिसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अर्थात यह दूसरा जो स्टेप है उसकी शायद दूसरे स्टेप में इस प्रकार से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन L2। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सोल्यूशन ऑफ u बिलोंग करता है मान लीजिए L2 में, तो हम उसके लिए कोई सीक्वेंस इस प्रकार डिफाइन करते हैं। इस सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है, अर्थात कन्वर्ज करता है मतलब u के टेंस टू u। तो यदि हमने u को डिफाइन किया L2 में तो वह भी
कन्वर्ज करेगा यू में तो किस में होगा, वह भी L2 में होगा। समीकरण नंबर 3 अर्थात प्लांट-डिरिचलेट थ्योरम में हम इस सीक्वेंस के अनुसार हम नया जो समीकरण इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। चूँकि यह दो अनुक्रमों का अंतर है, इस दो अनुक्रमों के मार्ग के अंतर को हम बोलते हैं कॉची सीक्वेंस। तो यह यूके जो है हमारा एल स्क्वायर में बिलोंग करता है, इसलिए यह जो कॉची सीक्वेंस भी किसमें होगा, हमारा एल स्क्वायर में होगा तथा वह कन्वर्ज करेगा यू के कन्वर्ज करेगा यू केप में। प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी 4 प्रॉपर्टी है जहां यू और वी बिलोंग करते हैं L2 में। ये चारों प्रॉपर्टी में से हम 2 प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, लेट यू एंड वी बिलोंग टू एल स्क्वायर एंड अल्फा इज ए कांस्टेंट जो बिलोंग करता है किसी फील्ड में। इसको सॉल्व करने के लिए हम u प्लस अल्फ़ा वी के योग का नॉर्म का स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं अर्थात इसके a प्लस बी के स्क्वायर से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये वाली राशि मिलती है। चूँकि प्लांट-डिरिचलेट थ्योरम से u मॉड ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू केप मॉड ऑफ यू केप का स्क्वायर आपस में बराबर होते हैं, इसलिए मॉड ऑफ यू स्क्वायर मॉड ऑफ यू केप स्क्वायर से कैंसिल होगा और अल्फ़ा वी मॉड का जो स्क्वायर है वह अल्फ़ा वी बार के केप से कैंसिल होगा। यहाँ पे हमें ये वाली राशि प्राप्त होती है। इस राशि में हम अल्फ़ा का मान 1 और आई के लिए हम इसको हल कर इसको कंबाइन करते हैं तो हम यह रिजल्ट प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पहला जो पार्ट है वह प्रूफ होता है। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम यू को स्मूथ एंड कॉम्पैक्ट सपोर्ट के रूप में लेकर सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 से यू केप की वैल्यू हमारे पास यह होती है जिसको हम डिफरेंशियल ऑफ अल्फ़ा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अल्फ़ा टाइम्स तक। इस डी टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम अल्फ़ा को इस मल्टी इंडेक्स ऑर्डर में लिखते हैं। इस मॉड ऑफ अल्फ़ा का मतलब होता है मल्टी इंडेक्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा, जिसका मतलब होता है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा n, अर्थात डी टू द पावर अल्फ़ा यू एक्स को हम इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट के रूप में लिखते हैं। आगे हल करते हैं तो हमें यह रिलेशन इस प्रकार से सॉल्व होता है। लैप्लास इक्वेशन वी राइट आर प्लस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। आर प्लस का मतलब होता है एक्स एलिमेंट है आर का सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। इसके लिए हम कोई एलिमेंट लेते हैं, u बिलोंग करता है L1 में। वी डिफाइन दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू इस प्रकार से u हैज़ s इज इक्वल टू 0 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी यू टी डी टी, जहाँ s ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0। एग्जाम्पल, रिजॉल्वेंट एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम हीट इक्वेशन की सहायता से हम हीट इक्वेशन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस v के लिए कोई सॉल्यूशन मान लेते हैं। इस v के अनुसार इस v को हम इस हीट इक्वेशन के अनुसार डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें माइनस डेल यू प्लस एस यू बराबर 1 के रूप में एक रिलेशन प्राप्त होता है। यह जो सॉल्यूशन ऑफ रिजॉल्वेंट इक्वेशन नंबर 4 विथ राइट साइड f इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन टू विथ इनिशियल डाटा 1 के लिए होता है। कन्वर्टिंग द नॉन लीनियर इनटू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होडोग्राफ ट्रांसफॉर्म ए पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल विथ क्वाड्रेटिक नॉन लीनियरिटी। वी कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर quasi linear parabolic equation ut minus a del u plus v plus b mod of du square is equal to 0 and u is equal to g, जहाँ a ग्रेटर देन 0 था। इस समीकरण नंबर 1 के लिए हम कोई स्मूथ सॉल्यूशन u लेते हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं समीकरण नंबर 1 के लिए w बराबर फाई u के रूप में, जहाँ फाई मैपिंग होता है r टू r। ये भी क्या होता है, स्मूथ फंक्शन होता है। स्मूथ का मतलब होता है कि u x बराबर u यदि है तो u को हम लिखते हैं x1 से लेकर xn तक। आगे हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के अनुसार सिंप्लीफाई करने के लिए उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसकी मान को इस पर आगे रखते हैं तो यह लास्ट में हमें a डेल w माइनस समथिंग प्लस इतना मिलता है। यदि a इंटू फाइव डबल डैश u प्लस b इंटू फाइव डैश की वैल्यू 0 होगी तब यह समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है।
यह एक अवकल समीकरण है जिसको आगे सॉल्व करते हैं हमें W की वैल्यू ये मिलती है। इसकी सहायता से हम इनर्शियल वैल्यू कंडीशन हीट का ये प्राप्त कर लेते हैं। यही जो समीकरण नंबर जो हमें 4 मिलता है, W बराबर 5U बराबर e⁻⁻v/a, वह होपकोल ट्रांसफॉर्म कहलाता है। इसे हम दूसरे रूप में समीकरण नंबर 5 को हम दूसरे रूप में इस प्रकार से डिफाइन करते हैं log 5 बराबर -b/u। यू होता है हमारा WX के बराबर। WX के जगह हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। WX की जगह हम U रख कर उसको आगे सॉल्व करते हैं। यह रिलेशन इस प्रकार से प्राप्त होता है।